हेलो गाइस, इंग4यू में आपका वेलकम है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं विभिन्न प्रकार की कुर्सियों को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला शब्द है बेंच। इसे आपने हर जगह देखा ही होगा, जैसे गार्डन में या कहीं घर के आउटसाइड में, वो आप जानते हैं। सेकेंड वन इज बाबर चेयर। बाबर का मतलब नाई और चेयर का मतलब कुर्सी। जो कुर्सी नाई के द्वारा इस्तेमाल की जाती है उसे ही बाबर चेयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज सोफा। यह एक ऐसी सीट होती है जो बैठने में कंफर्टेबल होती है और मुलायम होती है, और इस पर आसानी से दो या दो से अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं। फोर्थ वन इज एग चेयर। इसे एग चेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कुर्सी का जो आकार होता है वो अंडे नुमा होता है। पूर्णतः अंडे नुमा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा अंडे जैसी लगती है। फिफ्थ वन इज रॉकिंग चेयर। इसे रॉकर भी कहते हैं। यह एक ऐसी चेयर होती है जिसकी लेग्स के नीचे दो डंडियां लगी हुई होती है और बैंड आकार की, यानी मुड़ी हुई। जब हम इसके आगे के पार्ट को अपनी टांगों से प्रेस करते हैं तो हम एक दोलन गति कर सकते हैं, यानी थोड़ा स्विंग ले सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। सिक्स्थ वन इज व्हील चेयर। व्हील का मतलब पहिया, यानी जिस कुर्सी में पहिया लगा हुआ होता है उसे व्हील चेयर कहते हैं, और इसे आपने हॉस्पिटल में तो देखा ही हो। सेवंथ वन इज डेक चेयर। यह एक ऐसी कुर्सी है जो ज्यादातर समुद्री तट या नदी तट पर इस्तेमाल की जाती है, और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है और इसे फोल्ड भी किया जा सकता है, यानी इसकी लेग्स होती है उससे फोल्ड भी किया जा सकता है। एट्थ वन इज आर्म चेयर। आर्म का मतलब भुजा, यानी चेयर का मतलब कुर्सी। ऐसी कुर्सी जिस पर हम अपनी दोनों भुजाओं को आराम से रखकर कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं, उसे ही आर्म चेयर बोलते हैं। नाइन्थ वन इज डेस्क चेयर। इसे ऑफिस चेयर भी कहते हैं, जो आपने देखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंटिस्ट चेयर। डेंटिस्ट का मतलब दंत चिकित्सक। चेयर का मतलब कुर्सी। जो कुर्सी दंत चिकित्सक के द्वारा इस्तेमाल की जाती है उसे ही डेंटिस्ट चेयर कहते हैं। लास्ट वन इज हिम्मक चेयर। हिम्मक चेयर एक ऐसी चेयर होती है जो दो पोल्स के मध्य या दो पेड़ों के मध्य दो रस्सियों के द्वारा बांधी हुई होती है, और ये इसका बीच का पार्ट होता है वो कैनवास का या जालनुमा रोप्स का बना होता है, और हम इस पर आनंद से झूल सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं।